बिहार की राजनीति में लगातार उखाड़ कबाड़ चल रहा है। आप देख सकते हैं राजद की तरफ और कांग्रेस और अन्य दलों की तरफ जाने की आवश्यकता भी नहीं है। फिलहाल एनडीए में सबसे ज़्यादा उखाड़ कबाड़ हो रहा है। एनडीए बिहार में सत्ताधारी दल है, लेकिन जिस तरीके से जदयू और भाजपा आपस में लगातार लड़ रहे हैं, ये कम लग रहा है कि वो दोनों सहयोग करके बिहार में सरकार चला रहे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जमकर हाथापाई की नौबत आ जाएगी। हाथापाई की नौबत से बात याद आई, जिस तरीके से छीटाकशी और व्यक्तिगत आरोप संजय जायसवाल द्वारा लगाए जा रहे हैं नीतीश कुमार की पार्टी के नेताओं के ऊपर, और फिर दूसरे पक्ष की तरफ से नीतीश कुमार की तरफ से डिफेंड करते हुए नीतीश कुमार को, चाहे ललन सिंह हो या उपेंद्र कुशवाहा हो या पार्टी के प्रवक्ता हो, व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं संजय जायसवाल पर, यहाँ तक कि उन्हें मानसिक रूप से विकलांग तक घोषित करने में लगे हुए हैं। ये एक बात तो स्थापित कर रही है कि बिहार में सरकार की जो स्थिति है, स्वास्थ्य है, वो बहुत ठीक नहीं है। ऐसे में ये भी चर्चा हो रही है कि देश में लगातार जो राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही हैं, महाराष्ट्र सरकार रातों रात पलटने की स्थिति आ गई है। विधायकों का एक बड़ा जत्था भाजपा की तरफ लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में जो परिस्थितियां हैं महाराष्ट्र की, वो क्या होंगी वो सब समझ सकते हैं। सबको पता है कि कैसे सीएम ने आवास खाली कर दिया है और इस्तीफा की पेशकश भी कर दी है। अब ये बताया जा रहा है कि इसी तरीके की परिस्थितियां बिहार में भी हो सकती हैं। बगल में अगर रांची की तरफ देखते हैं, यानी आप अगर झारखंड की तरफ देखते हैं, तो आपको समझ में आता है कि वहाँ भी सियासी उठापटक खूब चल रहा है। यानी आसपास के इलाकों में जो अशांति है वो बिहार तक भी पहुँच सकती है। महाराष्ट्र भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसी तरीके से बिहार भी भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भाजपा बिहार में जिस दिन विधायकों की संख्या नीतीश कुमार से ज़्यादा लेकर आई थी, उसी दिन से ये प्लान कर रही है कि बिहार में आत्मनिर्भर बने, अपना नेता दे बिहार में और सीएम बनाए। इसको लेकर भाजपा के कई नेता अलग अलग मंचों पर खुलकर बोल चुके हैं। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने नीतीश कुमार पर एक एहसान कर दिया और उस एहसान को बार बार भुनाने की कोशिश भी कर रही है। लेकिन नीतीश कुमार भाजपा के दबाव में नहीं आ रहे हैं। हर मुद्दे पर भाजपा का विरोध कर रहे हैं। अग्निवीर हो या फिर जातिगत जनगणना या फिर भाजपा द्वारा प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण कानून, नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि CA/NRC जैसे मुद्दों पर भी वो भाजपा को समर्थन नहीं करने जा रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के लगातार जो विरोध झेलना पड़ा नीतीश कुमार से, उससे भाजपा भी काफ़ी परेशान हो गई है और परेशानी के कारण भाजपा संजय जायसवाल की तरफ से अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है। संजय जायसवाल ने कल भी जिस तरीके से नीतीश कुमार के शिक्षा व्यवस्था पर, उनके जो प्रशासनिक महकमे है उस पर सवाल खड़ा करते रहे हैं, इससे स्पष्ट हो रहा है कि भाजपा फिलहाल बैकफुट पर नहीं जाएगी। नीतीश कुमार अगर भाजपा की अनदेखी करेंगे तो भाजपा नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर रहेगी। सीधी बात है, बिहार में भाजपा अकेली पड़ जाती है, उसे अपने सहयोगी की तरफ से सहयोग भी नहीं मिलता है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में जो महाराष्ट्र में घटना हुई है, क्या वो बिहार में दोहराई जा सकती है? तो खबर ये आ रही है कि नीतीश कुमार ऐसी किसी घटना के लिए अपनी पार्टी के नेताओं को तैयार रहने के लिए मैसेज दे चुके हैं। कल शाम में एकाएक उन्होंने अपने सारे विधायकों को बुलाया, थोड़ी देर के लिए उन्हें नज़रबंद भी किया और उन्हें ये नसीहत दी कि अगर भाजपा या किसी और पार्टी की तरफ से कोई उन्हें मैसेज या प्रलोभन आता है, तो ऐसी स्थिति में वो सीधे तौर पर अपने पार्टी के नेताओं को, जिम्मेवार नेताओं को ये बात बताएं, ना कि अपने लेवल से किसी से बातचीत करें। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा द्वारा बिहार में जो बातें कही जा रही हैं उनको नोटिस लिया जाए। अगर भाजपा के कोई नेता हमला कर रहे हैं या बयान दे रहे हैं ऐसा जिससे परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं, तो उन बयानों से परहेज किया जाए, जिससे और आग लग सकती है। यानी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार बैकफुट पर हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी जोर घटाव में लगे हुए हैं कि जो महाराष्ट्र में हुआ है उसे बिहार में किसी भी हालत में भाजपा को दोहराने नहीं देना है। भाजपा को मौका देने की स्थिति में नीतीश कुमार नहीं है। ऐसे में अपने विधायकों के साथ साथ नेताओं को जो उन्होंने संदेश दिया है, उसका क्या फल निकलता है? क्या भाजपा सच में नीतीश कुमार के साथ कोई खेला करना चाहती है? क्योंकि पिछले चुनाव में भी नीतीश कुमार ने कहा था कि भाजपा या फिर जो लोग उनके साथ थे वो समझ ही नहीं पाए कि कौन दोस्त और कौन दुश्मन था। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर बिहार में आज पूरे दिन भर में कौन सी राजनीतिक परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।